नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है कि भारत की सरकार बन गई है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, किसी भी पार्टी का बने, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आगे भी कहता रहूँगा कि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो दिल है, वो मेरे प्रदेश के लिए, मेरे प्रदेश के लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए धड़कता है। इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि किसी भी पार्टी की सरकार आ रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार आ रही है। और हम ये जो देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जिसमें हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुछ बातों को उठा के उछाल के ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें, वो बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। ये हमें समझना होगा कि लोकतंत्र के अंदर एक वोट की भी कीमत है, और कोई भी व्यक्ति जो एक वोट से भी जीतता है, जीत को हमेशा जीत ही कहा जाएगा, जीत को कभी भी हार नहीं कहा जाएगा। और जो व्यक्ति जीता हो, उससे इस्तीफा मांगना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा मजाक है लोकतंत्र के ऊपर। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जनता है वो अपनी मर्जी से, अपने मन से अपना चुनाव करती है। मैं पहले भी इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, पहले भी आप सबसे कुछ बातें मैं कहना चाह रहा था। उस समय ये पता नहीं था कि किसकी सरकार आएगी या किसकी सरकार नहीं आएगी। मुझे लगा कि उस समय पर वो वीडियो जारी करना या वो वीडियो बनाना वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो जनता है, जो लोग हैं, कहीं वो किसी भी वीडियो से या किसी ऐसी बात से प्रभावित होकर के अपनी वोटिंग को या अपने चुनाव को गलत ना कर दें या चुनाव किसी और पार्टी की तरफ ना कर दें। ये समझ के, ये सोच के मैंने अपना वो जो वीडियो था नहीं बनाया। और ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि मैं अपनी वीडियो को ढंग से बनाऊं, अपनी वीडियो उस पॉइंट्स पे बनाऊं जो पॉइंट ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, और वो पॉइंट्स जिनसे कि किसी भी पार्टी का या किसी चुनाव का नुकसान हो जाए या कुछ गलत फैसला हो, इस तरह के पॉइंट्स बोलना जो है वो मैं उसे उचित नहीं समझता। सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है, बहुत लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट्स बैठे हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को कम क्यों मिले हैं। एनडीए का नंबर आया है, लेकिन एनडीए का नंबर जो है वो मिला जुला है, उसमें बीजेपी का जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, 2 टर्म्स को सर्व करने के बाद तीसरे टर्म में दोबारा आना अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 टर्म सर्व करने के बाद जब तीसरी टर्म में आता है तो उसकी बहुत सारी बुराइयां होती हैं समाज में, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको उछाला जाता है। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गंदी चीज़ें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति ने ही करी होती हैं। कभी कभी ऐसा है, पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत लोग हैं उसके अंदर शामिल, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कई व्यक्तियों को या कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की, वो कांग्रेस के कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की उन लोगों को शामिल करने की जिनके ऊपर केस चल रहे थे, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए। दूसरी उन्होंने जो गलती की, वो कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दे दी गई जो अचानक से आ गए, अचानक से जो था इलेक्शन में खड़े हुए। उनका पार्टी के साथ कोई बहुत लंबा संबंध नहीं था, पार्टी के लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया था। तो जो पार्टी के अपने कार्यकर्ता थे, वो इस चुनाव से, वो इस चीज़ से जो है आहत उन्होंने महसूस किया अपने आप को, और वो जो एक रंजिश है कि उन्होंने अपने अंदर रखी, उस रंजिश की वजह से भी कुछ वोट जो थे वो कटे बीजेपी के। यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि जो इंडी गठबंधन है, वो ये किस तरीके से सोच रहा था कि वो अपनी सरकार बना सकता है, वो कुछ लोगों को अपने में शामिल कर सकता है, जिसमें नीतीश कुमार जी थे। तो इस तरह का जो सोच एक बड़ा गठबंधन जब रखता है, तो उसे ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि उसका नंबर बहुत कम है, सामने वाला जो है उसका नंबर ज़्यादा है। सरकार एनडीए की ही बनेगी। हाँ, अगर वो खरीद फरोख्त या किसी तरीके से कुछ लोगों को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, तो उससे अगर वो सरकार बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन उससे जो है भारत देश का नुकसान है। नुकसान इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जो मिलजुल करके एक सरकार बनाएंगी, और अगर कोई मिली जुली सरकार होगी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होंगे, तो हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा चला रहेगा, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगी।
इस बारी का जो इलेक्शन है, इस बारी का जो रिजल्ट है वो शॉक भी है। शॉक इसलिए है क्योंकि आप जैसा सब लोग सोच रहे थे, जैसा सब लोग समझ रहे थे कि 400 का अंक तो किसी को भी जो है वो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इतना जरूर लग रहा था कि 350 तक जो है एनडीए गठबंधन चला जाएगा और बीजेपी जो है वो अपना मेजोरिटी कर पाएगी। लेकिन मुझे बहुत पहले से दोस्तों यही लग रहा था कि एनडीए का जो टोटल नंबर है वो 300 के आसपास ही जाने वाला है और 230 220 के आसपास मैं समझ रहा था इंडी गठबंधन को, और रिजल्ट्स में भी यही हमें देखने को मिला है। ये जो है ये हमारे देश के लिए अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बराबर की हो गई है। जो जीती हुई पार्टी है उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से वो जो फैसला लेगा उसे सामने वाले जो हमारा विपक्ष है उसको भी मद्देनजर रख के लेना होगा। और यहाँ विपक्ष का जो काम है वो भी बढ़ गया है क्योंकि विपक्ष जो है वो भी एक ज़्यादा नंबर में है, वो ज़्यादा नंबर में पार्लियामेंट में बैठेगा, उसकी आवाज़ जो है वो प्रखर रूप से सामने आएगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो ऑपोजिशन है, जो हमारा विपक्ष है, उसका काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ दोनों ही चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किस पार्टी की सरकार बनती है। फ़र्क इस चीज़ से मुझे पड़ता है कि जो भी पार्टी की सरकार बनती है वो हमारे देश के हक में काम करती है, हमारी जनता के लिए काम करती है, अपने फ़ायदे के लिए काम करती है या देश के फ़ायदे के लिए काम करती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पूरी की पूरी 4 की 4 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को दी। हिमाचल प्रदेश मेरा प्रदेश है, वो हमेशा मेरे दिल में रहता है, हमेशा मेरी आत्मा में रहता है, हमेशा मेरी सोच में रहता है। मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता और यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात किए बिना मैं अपनी बात को ख़त्म भी नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया वो अच्छा है बुरा है वो जनता खुद समझेगी, जनता खुद समझदार है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आपने अपना काम कर दिया है। अब वो अच्छे ढंग से किया है या गंदे ढंग से किया है, क्या सोच के आपने वोट दिया है, क्या नहीं सोच के आपने वोट दिया है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपका जो भी नेता है, जिसको भी आपने चुना है, अब यहाँ पे उसका काम है कि वो आपके लिए काम करे। आपने उस पर अपना विश्वास दिखाया है, आपने उसे अपना पूरे का पूरा विश्वास दिया है। अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके विश्वास को तोड़े नहीं, वो आपके विश्वास पर खरा उतरे। जो हारे हैं इलेक्शंस में वो बुरा ना महसूस करें, जो जीते हैं इलेक्शंस में वो अपने आप को बहुत बड़ा ना महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कोई कुर्सी मिल जाती है, आप किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हो, चाहे एमपी की कुर्सी हो, चाहे एमएलए की कुर्सी हो, वो आपका काम है। उसी के लिए आपको चुना गया है, उसी के लिए आपको वोट दी गई है, उसी के लिए जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है। आप उस कुर्सी को शक्ति ना समझिए, उस कुर्सी को आप ये मत समझिए कि वो कुर्सी आपको कुछ ऐसी पावर्स देती है या ऐसी शक्तियां देती हैं जिससे आप पूरी दुनिया बदल देंगे। ये आप बिल्कुल मत सोचिए। वो कुर्सी जो है वो एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति काम करने की, वो जिम्मेदारी है ईमानदार होने की, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। मैं आज एनडीए से भी ये सीधी बात करता हूं कि अगर वो सरकार बना लेते हैं तो सरकार बनाने के बाद जनता को, देश को सर्वोपरि रखें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें, सभी फैसलों को ढंग से सोच समझ के करें। अब इस इलेक्शन के बाद बीजेपी अपना आत्ममंथन करेगी, बीजेपी ये सोचेगी क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपका काम है, वो आप कीजिए। लेकिन इस काम में कहीं ऐसा ना हो कि आप देश को पीछे छोड़ दें, वो बिल्कुल मत कीजिए। इलेक्शंस आते जाते रहेंगे, जो जनता है वो अपना फैसला आपको जरूर देगी, लेकिन आपके काम के हिसाब से देगी। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा काम कीजिए। और यहाँ मैं विपक्ष से भी सीधी आज बात करना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन से भी ये सीधी बात करना चाहता हूँ कि अगर इंडी गठबंधन विपक्ष में बैठ रहा है, ये फाइनल है कि वो विपक्ष में बैठेगा, तो वो अपना विपक्ष का काम ढंग से करे, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम करे, डिस्ट्रक्टिव विपक्ष ना बने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डिस्ट्रक्टिव विपक्ष अगर वो बना तो वो सरकार को हर काम में रोकेगा। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष अगर वो बनता है तो जो सरकार के अच्छे काम है उसका वो समर्थन करे, उसमें सरकार की मदद करे। अगर उसे कोई सरकार का काम गलत लगता है तो वो कैसे गलत है, क्यों गलत है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, उन चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी आप सभी से ये विनती है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मत लड़िए। हो सकता है आप बीजेपी के फॉलोअर हैं, हो सकता है आप कांग्रेस के फॉलोअर हैं, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता भी हों। इन सब चीजों को अब साइड में रख दीजिए। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो एमपी होता है, जो एमएलए होता है, वो देश का है, वो देश की जनता का है, वो किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी सिर्फ तभी तक है जब तक सरकारें बन रही हैं। पार्टी सिर्फ तभी तक है जब तक जीत हार का फैसला हो रहा है। पार्टियां सिर्फ तभी तक हैं जब हमें यह देखना है कि किसका नंबर ज्यादा आया है, किसका नंबर कम आया है। पार्टियां सिर्फ तभी तक हैं। उसके बाद जिसकी भी सरकार बनती है और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। जो सरकार बनेगी वो भारत की सरकार होगी। वो ना बीजेपी की सरकार होगी, ना एनडीए की सरकार होगी, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना ही इंडी गठबंधन की सरकार होगी। सरकार जिस भी पार्टी की बनेगी वो सरकार हमेशा भारत की होगी। इसलिए उसका जो फोकस है वो भारत के जितने भी नागरिक हैं वो होने चाहिए। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। एक दूसरे के साथ लड़ाई मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है लड़ने का। एक दूसरे को गाली देने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये कोई फायदा नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सब अपनी जगह सही है। जिसको जो पसंद आए वो उसके साथ चलेगा। इसमें लड़ने झगड़ने वाली, एक दूसरे को गाली देने वाली कोई बात नहीं है। और यहां से कुछ साबित नहीं होता कि कौन हिंदू है या कौन मुस्लिम है या कौन किसी और धर्म का है। ये बहुत गलत सोच है हमारी। हमें इस सोच से भी बाहर आना है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ लोग अपने कमेंट्स में भी लिख रहे हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने सारी की सारी सीट्स बीजेपी को दे के ये साबित किया कि हिमाचल प्रदेश हिंदू है। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश बहुत पहले से हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में देवताओं का वास था, देवताओं का वास है और देवताओं का वास रहेगा। हिमाचल प्रदेश को किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हिमाचल प्रदेश ने किया है बीजेपी को चुन के, ये उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी सोच है। उन्हें जो पसंद आया है उन्होंने उसका समर्थन किया है। इस समर्थन को किसी धर्म के साथ जोड़ना आप बंद कीजिए, ये बहुत गलत है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।